आए हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति, आए हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति, आए हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे परम पिता के भरना है हमें वचनों में। आमीन। हम बच्चे परम पिता के भरना है हमें वचनों। हालेलुया। हम बच्चे आमीन प्रभु भरना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 मिलती है हमें तुझसे चंगा। दे दे हमें तू, दे दे हमें तू पापों से मुक्ति। हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया हमें, दे दे हमें तू पापों से मुक्ति। से चंगाइया दे दे हमें तू पापों से। हालेलुया 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 हालेलुया। हम मिलके गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं
दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें प्यारे मसीह हमें आशीष दे हमें भर दे हमें प्यारे मसीह आशीष दे हमें आत्मा से भर दे प्यारे मसीह आशीष दे हमें आत्मा से तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति हालेलुया आए तेरे चरणों में लेकर स्तुति हालेलुया 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 हर प्रभु तेरी महिमा हो तेरी स्तुति हो ओ प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया। हम फिर से प्रभु की महिमा करने जाते हैं। प्रभु तेरा प्यार है महान। हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुड़ता था तूने धरली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुड़ता था तूने धरली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जय। हालेलुया। सभी के गाएंगे। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली। तूने सिंचा था कुछ
ताकि आए हरियाली मेरी सूरत बिगड़ती मेरा दिल भी ताकली तूने सिंचा था खुद से ताकि आए हरियाली क्यों ना बोल लो फिर मैं तेरी जय जय हालेलुया सब मिलके गाएंगे आनंद के साथ गाएंगे जय जय कर जय जय कर तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया हालेलुया जय जय कर तूने मेरे लिए क्या कुछ जय जय कर तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जय कर तूने मेरे लिए मेरी सुरत आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी तूने ये किया आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी तूने जिंदा शफिया तूने ये किया क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जय कर क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जय कर हालेलुया जय जय कर हालेलुया तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जय कर तूने मेरे लिए क्या जय जय तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जय कर तूने मेरे लिए जय जय कर तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जय कर तूने मेरे लिए क्या अपनी रुस्से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरी छी उतने की अपनी रुस्से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरी छी उतने की क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जय कर क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जय कर जय जय कर तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया तूने मेरे लिए क्या जय जय कर हमें आनंद के साथ हम गाते हैं जय जय कर तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जय कर तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जीवन में खुशी आई अब जिंदगी तू है जिंदा शफिया तूने ये किया आई जीवन में खुशी आई अब जिंदगी तूने जिंदा शफिया तूने ये किया क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जय कर क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जय कर तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया
जय जयकार प्रभु तेरी महिमा हो। जय जय प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। पाओ खुशी के गीत गाती है आकाश, आए मसीह जग में, हालेलुया। पाप करने ना, खून की धारा बहती सुली से, जिससे दुले सापा। डोले अब तुम अपने हृदय को उसमें रखा था, हालेलुया। खून की धारा बहती सुली से, जिससे दुले सापा। डोले अब तुम अपने हृदय को उसमें रखा था, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, आमीन। जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, है आकाश, आया मसीह जग में। पाप करने ग्रहण करो तुम आज प्रभु को, प्रेम की बेटी डरा। उसको बना लो केवलहारा, लागू लगा लो पर। ग्रहण करो तुम आज प्रभु को, प्रेम की बेटी डरा। उसको बना लो केवलहारा, लागू लगा लो, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, आमीन। जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, गाती है आकाश, आया मसीह जग में। आमीन। आपको फिर से जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, गाती है आकाश, आया मसीह जग में। पाप करने ना वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो वही है, चलो तुम भी मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो वही है, चलो तुम भी मेरे साथ, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, आमीन। जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, गाती है आकाश, आया मसीह जग में। आमीन। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, गाती है आकाश, आया मसीह जग में। आपको करने ना हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आएगा वो लेने तुम्हें भी, लेना तुम भी त्याग। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आएगा वो लेने तुम्हें भी, लेना तुम भी त्याग। जय
bacane aya jagat uski stuti karo amen gao kushi ke git he akli he akka aya masih जग में हालेलुया पाप को खेलने ना हालेलुया जय जय प्रभु यीशु की जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो गाओ खुशी के गीत है गाती है आकाश आया जगत जग में आमीन। हालेलुया पाप को करने ना हालेलुया हालेलुया मसीह जग में आए हैं पापों को नाश करने के लिए हालेलुया हालेलुया इसलिए हम चाहते हैं जो हमें बचाने के लिए पापों को नाश करने के लिए जो आए हैं प्रभु तेरा नाम ही रहे सिर्फ तेरा नाम ही रहे तेरा नाम के लिए जिए हम तेरे नाम के लिए जिए हम तेरे नाम के लिए जिए हम तेरे नाम के लिए जिए हम तू बड़े मेघत मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मेघत मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मेघत मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मेघत मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मेघत स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मेघत तू बड़े मेघत मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मेघत मेरे जीवन से महिमा तुझे तू बड़े मेघत मेरे जीवन से महिमा तुझे ओ प्रभु तू बड़े मेघत मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु नाम में चंगाई यीशु नाम में लिहाई हालेलुया यीशु नाम में सच्चाई यीशु नाम में
tu मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तुम्हारे मेगा तू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तुम्हारे तुम्हारे मेरे खुदा मेरे जीवन तेरा खुदा है खुदा मेरा खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा है खुदा मेरे खुदा मेरे जीवन तेरा है खुदा मेरे खुदा मेरे जीवन तेरे खुदा है खुदा मेरे खुदा मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले है खुदा मेरा खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा मेरा खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा मेरा खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा मेगा तू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तुम्हारे तुम्हारे मेगा तू
कुछ देर के लिए हम परमेश्वर के सामने सिर झुक के दुआ करते हैं। हे खुदा, मेरा खुदा, मेरा जीवन तेरा ही है खुदा, सिर्फ तू बढ़े। हम गाते हैं, हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तूने हमें चुना है, हमें बुलाया है, और इस तरह तेरी महिमा हम तो स्तुति करने का मौका भी दिया है। जब तक हम रहेंगे, आखिरी सांस तक हमारी ख्वाहिश इच्छा यही है, तू बढ़े। हम गाते हैं, सिर्फ तेरा नाम ही रहे, तेरा नाम ही रहे, तेरा नाम ही ऊंचा रहे। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारे जलाल महिमा आपको देते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आज भी हम सच्चाई और आत्मा से परमेश्वर की आराधना किए हैं, और अभी हम चाहते हैं कि परमेश्वर के सामने सारी अधिकारी को उनको देने के लिए उनके वचन के सामने हम सिर झुकेंगे और अपने दोनों कान से, हृदय से उनके वचन को सुनेंगे और आमन आमीन कहते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। अभी हम पढ़ने वचन को पढ़ने जाते हैं, याकूब 4:7 आयत। याकूब 4:7 आयत। मैं आप सबके लिए एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। ये पिछले कैंप में भी एक बार बताया था, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा आ चुके हैं, तो क्या उनके जीवन में दुष्ट आत्मा आ सकता है? उनके जीवन में ये दुष्ट आत्मा आ सकता है? तो ज़्यादातर आप लोग ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है, तो ऐसी जगह पे दुष्ट आत्मा कैसे आ सकता है? ये बात बिल्कुल सच्चा है, पर इसमें कुछ गुंजाइश है। हाँ, दुष्ट आत्मा हमारे हृदय को कब्जा नहीं कर सकता है। जहाँ पे परमेश्वर के आत्मा कब्जा करके बैठे, हमारे आत्मा को कब्जा कर नहीं सकता है। पर जब मासी लोग भी पाप करेंगे, मासी लोग भी पाप करेगा, तो क्या होगा? उस पापों के कारण दुष्ट आत्मा मासी लोगों के जीवन में आ जाता है। कब्जा करना दूसरी बात है, पर वो हमारे जीवन को परेशानी करने के लिए जरूर हमारे जीवन में आ जाता है। मैं कुछ मासी लोगों को जानता हूँ कि जो बहुत मासी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर जितना वो मेहनत करते हैं उतना उनके जीवन में फल दिखता नहीं है। कारण क्या होगा? बहुत मेहनत किया, उपवास किया, प्रार्थना किया, वचन भी पढ़ा और हर काम में आगे बढ़ने की कोशिश किया, पर जब हम फल को हम देखने के लिए पीछे मोड़ के देखेंगे तो इतना फल हमारे जीवन में दिखता नहीं। कारण क्या है? हाँ, पीछे कोई ना कोई हमारे फल को बिगाड़ने वाला है। ऐसा मासी लोगों को भी देखता हूँ कि जो मासी लोग अपना फैमिली के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, फैमिली का परिवर्तन के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं कि लोगों की चंगाई हो जाए, और जो दुष्ट आत्मा से जो परेशानी हो रहा है वो दुष्ट आत्मा का सारा जंजीर खत्म हो जाए और ये शैतान का काम खत्म हो जाए, दुआ करते हैं। पर फिर भी
उनका फैमिली में इतना परिवर्तन आता नहीं है और फैमिली वाला मास में भी नहीं आता है और उनके जीवन बिगड़ते जा रहे हैं। तो कारण क्या होगा? कारण यही है कि उनके फैमिली के पीछे, उनके फैमिली मेंबर को पकड़ के पीछे खींचने वाला कोई है। इसलिए उस कारण से चाहे आप कितना प्रार्थना करते हैं, उसका फल एकदम दिखता नहीं है और आपके फैमिली में वही आपका प्रार्थना है काम करता नहीं है। तो इस बात को मानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको आज इस वचन के द्वारा यही बात कहना चाहता हूँ कि हर शैतान का जंजीर को तोड़ना चाहिए। शैतान के हर जंजीर को तोड़ना चाहिए, शाप का जंजीर को तोड़ना चाहिए। अगर हम उसको तोड़ेंगे नहीं तो वो हमारे पास रहेगा। मैं आपके पास में आपको बार बार बोलता हूँ, पाप ऐसी चीज है, जब तक हम इसको अपना जीवन से हम पश्चाताप करके निकलेंगे नहीं तो पाप 100 साल के बाद भी हमारे पास रहेगा। ये पाप कभी बिगड़ने वाला नहीं है, लंबा समय रखने से वो खत्म होने वाला नहीं है। जब तक पाप का पश्चाताप ना हो और उसका दाम ना चुकाया जा तो पाप हमेशा उस जगह पे रहेगा। और साथ साथ जहाँ पाप है वहाँ पे कौन रहेगा? शैतान भी रहेगा। जहाँ पाप है वहाँ जरूर आपको दिखेगा, शैतान भी आप वहाँ पे साथ रहना आपको दिखाई देगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? हाँ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी कारण से मेरे जीवन में, किसी कारण से हमारे घर पे ये शैतान पीछे लगे हुए हैं, इसको आपको अच्छी तरह पता करना चाहिए। पहले ये कहना चाहता हूँ, खानदानी पाप होता है, खानदानी शाप होता है। ये क्या बात है? हाँ, पता नहीं, पर बहुत पीढ़ी से उस खानदान में कोई मूर्ति पूजा और ये गलत काम करते रहने के कारण उस खानदान में कोई ऐसा शाप दिख रहा, शैतान का जंजीर दिख रहा। कोई व्यक्ति ऐसा गवाही दे रहे हैं कि हमारे खानदान में आज बात यही है कि हर व्यक्ति एक एक करके मरते जा रहे हैं। हमारे खानदान में हर जेठा हमेशा बिगड़ते जाते हैं। हमारे खानदान में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहते हैं। हमारे खानदान में कोई भी ठीक से नौकरी कर नहीं पाता है। हमारे खानदान में जरूर ये शराब पीने वाला हमेशा दिखता है। इसका कारण क्या है? हम जितना कोशिश किया फिर भी काम हुआ नहीं। इसका कारण क्या? तो हम यही बोल पाएंगे, इसका कारण यही होगा कि आपके खानदान में ये शैतान का जंजीर पड़ा हुआ है, ये शाप का जंजीर पड़ा हुआ है। जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं तो वो जंजीर हमेशा आपके फैमिली में रहेगा। मैं अपने खुद के घर पे भी ये चीज़ को देख लिया। मेरे पिताजी शराबी था तो साथ क्या हुआ, मेरा बड़ा भाई भी शराबी बन गया। वो कोई काम करने वाला नहीं था और मेरा बड़ा भाई भी कोई काम करने वाला रहा नहीं। और अभी हम देखते हैं हमारे भाई के बहन के बच्चे लोगों में से भी जो जेठा है वो कोई काम करने वाला रहा नहीं, जो मासी में नहीं है। तो इसका कारण क्या होगा? अभी शैतान उस जंजीर से लोगों को पकड़ के रखा। इसलिए जो काम उसके दादा करते थे और उसके बड़ा ताऊजी करते थे वो अभी उनके बच्चे भी कर रहे हैं। हर जगह पे ये करते हुए दिखता है। तो ऐसा फैमिली में जो पड़ा हुआ है, ऐसा शैतान का जंजीर को तोड़ने के लिए क्या करना होगा? जो फैमिली में पड़ा हुआ है उस पापों को हमें सीधा इकरार करना चाहिए, इनकार करना, उसको मना ना करना चाहिए, सामने खोल के बताना चाहिए हमारे घर पे ऐसा पाप है और उसका पश्चाताप करना होगा और उस पाप को सच में अपना घर से पूरी तरह निकालना होगा, उसका दाम को चुकाना होगा। मैं जानता हूँ कि दुनिया के बहुत जगहों में, बहुत फैमिली में ये चीज़ें दिखता है और व्यक्तिगत जीवन में भी यही है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं पर बार बार हमेशा सेम प्रॉब्लम उनके जीवन में लगातार आते रहते हैं। हम कुछ खड़े होने की कोशिश करते तो दोबारा हमें गिराने के लिए, घेरने के लिए वही प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ जाता है, बार बार ये आ जाता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि ऐसा हमें बार बार गिरने वाला शैतान का जंजीर हमारे मेरे जीवन में पड़ा हुआ है। इसका कारण क्या होगा? इसका कारण यही है कि हम ऐसा
पाप करता रहा है कि जो लगातार लुथिन के अनुसार कोई ऐसा पाप जरूर दिखेगा कि लुथिन के अनुसार लगातार समय पर 1 महीने में 2 महीने में लगातार करते रहा और अभी तक छोड़ा नहीं। ये बहुत बड़ा श्रक बना देता है शैतान के लिए। हाँ, मैं जानता हूं कि बहुत जवान लोग, बहुत लोग हैं कि बाकी पापों को तो छोड़ दिया, पर एक पाप अभी तक छुपा हुआ है, अपने जीवन में पकड़ के रखा और उसको छोड़ नहीं पारा और छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, छोड़ने के लिए ताकत भी नहीं है। इसलिए मजबूरी में लगातार कुछ समय के बाद दोबारा वही पाप करता है, कुछ समय के बाद दोबारा वही पाप करता है। पर आपको पता होना चाहिए, ऐसा लुथिन के अनुसार पाप करने के कारण शैतान का बहुत बड़ा जंजीर आपके ऊपर लगे हुए हैं और वो आपको छोड़ता नहीं है। इसलिए जब आप बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये शैतान पीछे से आपको खींच लेते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में कोई ऐसा पाप हो जो बहुत पहले किए हैं पर अभी तक उसका पश्चाताप ठीक से किए नहीं, उसका दाम चुकाया नहीं, तो उस पुराना पापों के कारण आपके जीवन में शैतान अभी भी आपको परेशानी करेगा। उस पुराना पाप को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, जैसा अभी बोल रहा था ना कि ये पाप चाहे 100 साल पहले किए हो, 10 साल पहले किए हो, जब तक हम इसको पूरी तरह पश्चाताप करके अपने जीवन से मिटाएंगे नहीं तो ये पाप हमेशा उस जगह पे रहेगा और उस पापों के कारण शैतान का हाथ हमेशा हमारे जीवन में लगातार आते रहेगा और हमें परेशानी करते रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं यार ये तो हम भी भूल गया, याद भी नहीं रहा, ऐसा पापों के लिए हम क्यों पश्चाताप करें। ऐसा बेवकूफी मत बोलो। आप भूल जाओगे पर परमेश्वर नहीं भूलता है, आप भूल जाओगे पर शैतान नहीं भूलता है, और आप भूल जाओगे तभी भी पाप तो वही जगह उस जगह पे रहेगा। इसलिए आपको जरूर वही पुराना पापों को सामने निकलना पड़ेगा और उसका पश्चाताप करना होगा, उसका दाम चुकाना होगा, तभी ये पाप का जंजीर खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और रोज रोज बहुत लोग पापों को बहुत हल्का फुल्का समझने के कारण दोबारा पाप करता है। पर आपके लिए बात यही है, जब आप पाप करता है ना, उस पापों के कारण इतना नुकसान आपके जीवन में आ जाता है कि उस पापों के संबंधित शैतान, ये दुष्टात्मा आपके जीवन में पीछे लग जाता है। उसको ये अधिकार दिया जाता है आपके पापों के कारण, उस पापों के कारण आपके जीवन में उसके पीछे लगने का अधिकारी उसको दिया जाता है। तो जो रोज रोज आप गुस्सा करते हैं, झूठ बोलता है और ऐसा धोखा देते हैं और ऐसा संसार दुनिया की चीज़ों को चाहते हैं और बेविचार करते हैं, ऐसा गंदी चीज़ को देखते हैं, ये पापों का खुशी आपको थोड़ी देर के लिए आएगा। पर आपको ये बात जरूर पता होना चाहिए, उस पापों के कारण शैतान भी साथ साथ आपके जीवन में आ चुका है। जरूर ऐसा पाप करने के बाद आपके दिमाग, आपके हृदय, आपके आत्मा शांति में बैठ नहीं पाएगा। ये तो सच्चा है, क्योंकि जब पाप करते हैं तो शैतान आ जाता है। शैतान आ जाता है तो हमारे जीवन में ना शरीर में, ना आत्मा में, ना हृदय में शांति रहते हैं, नहीं, वो सब खत्म हो जाता है। ये शैतान का काम है। इस तरह हम अपना खानदानी पापों को और अपना जो लुथिन के अनुसार लोग हर समय पे करता है वही पापों को, और जो पुराना पापों को, और लोग जो हल्का फुल्का पाप करते उस पापों को हम अपना जीवन से खत्म नहीं करेंगे तो उस पापों के कारण आपके फैमिली में, आपके खुद के जीवन में शैतान के हाथ जरूर लगते रहेगा। और ये शैतान आएगा तो सबसे पहले आपके विचारों को खराब कर देता है। आपके विचारों में, सोच विचार में शांति खत्म हो जाएगा। उस विचार में शैतान जरूर अपना सोच को डाल देगा और इधर उधर चिंता फिक्र करने के बाद आपके दिमाग में भर देगा। और जरूर ये शैतान आपके जीवन में आएगा तो ये शैतान आपके हृदय को भी बिगाड़ देता है। एकदम बेशांति का महसूस आ जाता है, गुस्सा आ जाता है और बहुत ऐसा गड़बड़ सा महसूस आ जाता है। कारण कुछ भी ना होने के बावजूद भी मन में शांति नहीं है, एकदम
किसी बात को सुनकर गुस्सा करता है, किसको देखते ही गुस्सा करता है, किसी बात को सुनते ही गुस्सा करता है, ऐसा स्थिति में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पीछे अभी कौन लगे हुए? दुष्ट आत्मा लगे हुए। ये दुष्ट आत्मा से कब्जा होना ये अलग सी बात है, पर दुष्ट आत्मा जब हम पाप करते हैं तो आपके जीवन में जरूर लग जाता है, आपके हृदय को भी बिगाड़ देते हैं, आपके सोच विचार को भी बिगाड़ देते हैं, और यहाँ तक आपके आत्मा को भी बिगाड़ देता है। और हमारा शरीर भी दुष्ट आत्मा के साथ अगर रहेंगे तो शरीर भी कमजोर हो जाता है और बीमार हो जाता है। हालेलुया। यूहन्ना 5:14 में जाएंगे तो 38 साल के लिए जो बीमार पड़ा हुआ है उसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई कर दिया था। उसके बाद फिर उससे मिलना तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि तुम दोबारा पाप ना करो, वरना ये बीमारी दोबारा तुम्हारे जीवन में आएगा। दोबारा बीमार ना होने के लिए तुम्हें क्या करना है? वही पाप दोबारा ना करना है। इसका मतलब क्या है? ये पाप से हमारे शरीर में बीमारी भी आ जाता है। इस बातें को आप अच्छी तरह समझना चाहिए। हालेलुया। तो कुल मिला के क्या है, जब हम पूरा खानदान के पाप है, या लूथिंग के पाप है, या पुराना पाप है, या लो जो करते हैं वही पाप है, हर पापों के कारण दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है। और जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे वो हमें परेशानी करेगा, हमारे दिमाग को खराब कर देगा, मन के शांति को खराब कर देगा, हमारे शरीर को खराब कर देगा, और वो अपना जीवन में कोई सफलता देख नहीं पाएंगे, हर मेहनत का फल देख नहीं पाएंगे। जैसा आप देखो कि साल भर मेहनत करके अनाज को बोरी में फेंक करके गोदाम में भर के रखा है, पर अगर उस गोदाम के अंदर में पूरा चूई भरा हुआ है तो क्या होगा? वो चूई सब उस अनाज को खा लेगा। तो आपने कितना मेहनत क्यों किया ना हो, बहुत मेहनत किया होगा, फिर भी उस मेहनत का फल आपके हाथ में रहेगा नहीं, बचेगा नहीं। इस तरह शैतान आपके जीवन में लगे रहेगा, तो जितना मेहनत करोगे ना उस मेहनत का फल आपके जीवन में दिखेगा नहीं। इसलिए मैं आज आपको सलाह दे रहा हूं कि मेहनत करने से पहले आपके मेहनत को, जीवन को बिगाड़ने वाला शैतान के जंजीर को तोड़ना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। आपके पूरा फैमिली के लिए भी यही बात है। तो उसके लिए क्या करना होगा? आज के वचन में क्या लिखा है? शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करना चाहिए। आमीन, आमीन। ये शैतान कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके लिए 3 बातें बहुत कीमती है, आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले, जब अपना जीवन में ये शैतान का हर गंदगी को अपना जीवन से खत्म करना चाहेंगे तो हर रोज सुबह शाम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना चाहिए। इसको हम ऐसा बोलेंगे, आत्मिक स्नान करना, आत्मिक स्नान करना। जब हम दिन भर गंदगी में काम करने के बाद घर पे आ गया तो क्या करना चाहिए? पूरा स्नान करना चाहिए, पूरा शरीर को पानी से धोना चाहिए, तो पूरा गंदगी निकल जाता है। इस तरह हम दिन भर कहीं ना कहीं से, आंखों से, अपना कान से, मुंह से, हाथों से गंदा काम किया है, विचार से, तो क्या करना है कि उसको पूरा धुलाई करना चाहिए, पूरा धोना चाहिए। ये कैसे होगा? परमेश्वर की उपस्थिति में जरूर बैठना चाहिए। अलग से व्यक्तिगत समय निकाल के परमेश्वर के सामने उपस्थिति में बैठो, पूरा 1 घंटे, आधा घंटे धुआं में ठीक से बैठे रहो, आराधना करते रहो, परमेश्वर के वही ज्योति में बैठे रहो, तो क्या होगा? ये सारी गंदगी आपके ऊपर से उतर जाता है, आपके शरीर के ऊपर से और आपके आत्मा के ऊपर सब उतर जाता है। यह तरीका है। सुबह शाम ऐसा दुआ करते रहो, आराधना करते हो। इसको हम क्या कहते हैं? आत्मिक स्नान, आत्मिक स्नान करना। हालेलुया। बहुत से लोग अपना जीवन में इतना हजार लाखों के दुष्ट आत्मा लगने के बावजूद परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना ना आने के कारण, परमेश्वर की उपस्थिति में ना बैठने के कारण क्या हो जाता है? ऐसा ये शैतान उनके जीवन में चिपक जाता है और ऐसा जीवन पूरी तरह ऐसा खत्म हो जाता है। ऐसा लोगों को बहुत देखा। वो कलीसिया में भी आता है, आराधना भी करता है और वचन भी पढ़ते हैं, पर
व्यक्तिगत परमेश्वर के सामने बैठते नहीं है। इसलिए वो शैतान जो उसके पीछे लगे हुए है वो कभी भागता नहीं है और लगातार उसको परेशानी करता है। इसलिए बहुत मासे लोग आनंद नहीं है, शांति नहीं है, परेशानी, टेंशन और हर तरह का चिंता फिक्रों में जीवन जीते, गुस्से में जीवन जीते, अशांति में जीवन जीते और बहुत अजीब फीलिंग के साथ जीवन जीते, बहुत जल्दी गुस्सा करता है। ये सब ये शैतान का चिन्ह है। आपके जीवन के पीछे शैतान के लगने का चिन्ह है। तो आप ऐसा लोगों के लिए क्या करना है? जरूर व्यक्तिगत परमेश्वर के सामने समय निकल के बैठो, उनके उपस्थिति में बैठो। सुबह भी बैठो, शाम को भी बैठो। रोज रोज जैसा स्नान करते हैं वैसा आत्मा का स्नान होना चाहिए, तभी हमारे जीवन में कभी शैतान को लागने का मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। और दूसरी बात जो आपको साफ साफ नजर से दिखता है, आपके खानदान में जो पाप बहुत समय से पहले जो करते आए और आपके जीवन में जो लुथिन के अनुसार बहुत समय से करते आए हैं और जो आप बहुत समय पहले जो आप अपने जीवन में करके ऐसा छुपा के रखा, उस पापों को आप पूरी तरह इकरार करके परमेश्वर के सामने क्षमा मांगना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। पर अभी भी पश्चाताप के विषय में लोग गलत समझते हैं। परमेश्वर से सॉरी मांगना पश्चाताप नहीं है। सच्चा पश्चाताप तो वही है मार्ग को बदलना, उस चीज को अपना जीवन से छोड़ना, उस कामों को पूरी तरह छोड़ना। यह सच्चा पश्चाताप का मतलब यही है। सॉरी कहने से कुछ होने का नहीं है। जब तक आप इस पापों को अपना जीवन से पूरी तरह छोड़ेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं रहेगा। तो इकरार करने से काम नहीं होता। सच्चा पश्चाताप तो जरूर इकरार और प्लस क्या होता है, छोड़ना भी होता है। उसको पूरा इकरार करके छोड़ देंगे तो ये पाप आपके जीवन से खत्म हो जाता है। हालेलुया। और साथ साथ क्या हो जाता है, उसका दाम भी आपको चुकाना है। जिससे सॉरी कहना हो, क्षमा मांगना हो तो उसके सामने जाके क्षमा मांगो, तभी ये आत्मिक तौर पे ये जंजीर अपने आप टूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। आमीन। इसलिए आपके लिए यही बात है कि कोई लोग मासी में चाहे 10 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, पासवान हो, प्राचीन हो, अगुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जिसके जीवन में ऐसा पुराना पाप, खानदानी पाप बहुत लुथिन के अनुसार करते वही पाप पड़ा हुआ दिखता है तो वो पाप, उस पापों के कारण शैतान आपको छोड़ेगा नहीं। जल्दी पश्चाताप करो, सच्चा उसको सामने निकालो, इकरार करो, परमेश्वर के सामने क्षमा मांगो, उस पाप को खत्म करो, इसका दाम जो भी चुकाना हो चुकाओ और प्रभु यीशु मसीह के लहू से पूरा अपने जीवन को, अपना खानदान को दोबारा पूरी तरह धो देना। तो क्या होगा, शैतान के लिए जगह खत्म हो जाएगा। शैतान आपके जीवन में, आपके खानदान में रुक नहीं पाएगा। आपको छोड़ के, आपके खानदान को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। और क्या है कि बहुत पुराना पाप के लिए, पुराना शैतान के कामों के लिए हमें क्या करना है, हाथ लगा के उस शैतान को भगाना है, दांतना है। सामना करने में यह भी होता है। हाँ, आपके हाथ में मरकुस 16 अध्याय 17 में साफ साफ लिखा है कि हम दुष्ट आत्मा को भगाने का अधिकार हमें दिया गया है। इसलिए कोई भी अपना बच्चों के लिए हाथ लगा के प्रार्थना करेंगे, खुद के लिए हाथ लगा के प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, शैतान की ओर से जो भी मेरे पीछे आ गया, ये सब यीशु के नाम से हुक्म दे रहा, मेरे जीवन से दूर चले जा, दूर चले जा, दूर चले जा। आप हुक्म दे देंगे, वो जरूर भाग जाएगा, वो जरूर भाग जाता है, उसका जंजीर तोड़ दिया जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए अपना जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अधिकार दिया गया उसे बढ़िया से इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुल मिला के ये बात, हर शैतान के शाप के जंजीर को तोड़ने का तरीका यही है कि कोई सा भी पापों को दबा के छुपा के रखना मत। उसके कारण ये शाप आपके जीवन में पड़े रहते हैं।
इसलिए क्या करना, रोज परमेश्वर के उपस्थिति में बैठो और यीशु के नाम से अपना सारे पापों को पश्चाताप करो, उस पापों को पूरा निकल के इकरार करके छोड़ के पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने जीवन को, खानदान को पूरा दोबारा धो देना। इसके बाद लगातार शैतान को दानते रहो, सामना करते रहो, बोलते रहो यीशु के नाम से ये सारे दुष्ट आत्मा हमारे जीवन से, हमारे खानदान से और हमारे बच्चों के जीवन से हमेशा के लिए चले जा। हालेलुया। और आखिरी बात यही है, इस तरह शैतान का सामना करना रोज करना चाहिए। एक दिन में काम पूरा नहीं होता, आज जब भाग गया दोबारा कल आएगा, इसलिए रोज रोज धुलाई करते रहना चाहिए और भगाते रहना चाहिए। तो क्या होगा कि आपके मेहनत का फल आपके जीवन में दिखेगा, आपके प्रार्थना का फल आपके जीवन में दिखेगा, और जैसा पवित्र आत्मा काम कर रही है उसका फल पूरा आपके फैमिली में, खानदान में पूरा दिखेगा। और जो भी परमेश्वर की महिमा के लिए आप करते जा रहे हो उस हार का में सफलता जरूर आप पा पाओगे। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ आज के वचन के द्वारा कि जो लोग अपना खानदानी पापों के, शाप के जंजीर से परेशानी में रहते हैं, खुद के जीवन में वही जंजीर से परेशानी में रहते हैं, आज के वचन के द्वारा बिल्कुल आज़ाद हो जाए, शैतान के हाथों से आज़ाद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मिलकर प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद, तूने हमें शैतान को भगाने का अधिकार दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। वचन कहते हैं शैतान का सामना करो तो वो भाग निकलेगा। बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। अभी भी बहुत लोग शैतान के सामना ना करने के कारण उसको अपना जीवन में लगने देते हैं और उसके कारण अपना जीवन में हर समस्या, हर दुख तकलीफ को अभी भी चखना पड़ता है, मेहनत का फल बिगड़ते हुए देखना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह, ये शैतान का शब का हर जंजीर को तेरे नाम से हम तोड़ना चाहते हैं। और प्रभु जैसा आज के वचन के द्वारा जो तरीका हमें बता दिया गया, इस सारे वचन को सुनने में, समझने में, अपना जीवन में लागू करने में मदद करे, ताकि आज से जितने लोग हैं जो इस वचन को सुनते हैं वो सब दोबारा कभी इस शैतान के जंजीर में ना रहे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के फजर और उनके अनुग्रह में रहे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के साथ ये दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जय मसीह की।